नमस्कार साथियों, मैं मस्तराम शर्मा अपने यूट्यूब चैनल मस्तराम शर्मा पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है और ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो मैं आज आपको बना रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है 10+2 के बाद जब 10+2 करता है बच्चा साइंस स्ट्रीम से करता है तो बीटेक करने की ही जो है ज़्यादातर लोगों के जो है सपने होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है इंडिया में बीटेक करते हैं। बीटेक करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियाँ जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा हो गई है कि एडमिशन आसानी से मिल जाती है। तो एडमिशन मिलने के बाद जो है बीटेक करने के बाद बच्चा जो है उसके बाद ये कोई गारंटी नहीं है इंडिया में कि उस बच्चे को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि जो कॉमन से जो ब्रांचेज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इन सब ऑटोमोबाइल, इन सब ब्रांचेज में जो है बच्चे जो है बीटेक किसी जो बच्चे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं उन लोगों की तो प्लेसमेंट हो भी जाती है। जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों या जो जिनको आप कह सकते हैं थर्ड ईयर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से जो करके निकलते हैं तो कई बच्चे जो है नौकरी कईयों को मिलती ही नहीं है। इंजीनियरिंग ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपको नौकरी मिल गई तो आप अच्छा कमाएंगे, अगर नहीं मिली तो कुछ भी नहीं कमाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बीटेक करने के बाद जो है आपको नौकरी ही ना मिले और आप कुछ कमा ही ना पाए। तो ऐसे में जो ये होड़ लगी हुई है बीटेक करने की जो है ये क्यों हम बीटेक के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि हमें जो है दूसरे कोई अच्छे कोर्सेज जो जिनकी जो है डिमांड अच्छी है इंडस्ट्री में उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। तो क्या आपको मालूम है कि इंडस्ट्री में जो है स्टोर कीपर की ज़रूरत होती है, परचेज डिपार्टमेंट में लोगों की ज़रूरत होती है और उनको भी जो है जो सैलरियाँ मिलती है। मैं एक बात आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। मैं खुद एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैंने जो है लगभग 13 साल जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेज लिमिटेड फरीदाबाद में है ये कंपनी। इसमें मैंने 5 साल काम किया है। और मॉजरवेयर इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी जो है ये ग्रेटर नोएडा में होती थी। अब जो है ये सीडी और डीवीडी बनाती थी। यहाँ पे मैंने 2-3 साल काम किया है। सीडी और डीवीडी की जो डिमांड है पूरी दुनिया से लगभग ख़त्म सी हो गई है, तो अब सीडी डीवीडी जो है मॉजरवेयर बनाती नहीं है, उनका अभी प्लांट बंद है और वो जो कंपनी है वो पावर में उतर गई है। पावर प्रोजेक्ट बनाती है, वो कंस्ट्रक्शन में उतर गई। तो ऐसे ही जो है और भी कई कंपनियों में मैंने काम किया। तो मैं आपको एक छोटा सा जो है इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी होता है कि पे स्केल होते हैं, भाई ये फलानी पोस्ट, हर चीज़ जो है ना ग्रेड होते हैं पोस्ट के भी ग्रेड। तो हर ग्रेड के हिसाब से जो है ना पे स्केल होता है। तो आप बीटेक है या आपने बीए की है, आप जो है तो इंडस्ट्री में क्या होगा कि जो तनख्वाह मिलेगी वो उसी के हिसाब से मिलेगी, ग्रेड के हिसाब से, किस ग्रेड के अंडर आप है आपका जो पोस्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आपने बीटेक की है, बीए करके भी अगर कोई स्टोर में नौकरी कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, अगर उन दोनों का जो वो है तो लगभग उनकी बराबर है कि थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा वो सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से। तो उनकी भी अच्छी डिमांड रहती है और डिमांड अच्छी रहती है। खासकर अगर तो कोई वहाँ पे जो कहा था कि जो लोग ग्रेजुएट लोग होते हैं वो वही वहाँ पे लग जाते हैं किसी तरह। उसके बाद जो है ना इंडस्ट्री के भीतर ही रह कर के जो है सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, कैसे आपने जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है। वहाँ पे लोग उनको फिर विथ इन इंडस्ट्री ही उनको सिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हम पहले से ही जो है ऐसे कोर्स करके जाएं जो कि आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक के बारे में, स्टोर को कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों को पहले ही आपको अगर बताए तो आप सीख के ही जाएंगे। तो आपकी मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। और जिन कोर्सों के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इन कोर्सों को करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो मैंने जो आज जो विषय पकड़ा है वो पकड़ा है
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ऐसे में जो कोर्सेज है इसके वो किस इंस्टीट्यूट से जो है आप कर सकते हो। पहली बात तो मैं आपको एक खुशखबरी ये बता दूं कि ये जो कोर्सेज है वो सारे जो है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कोर्सेज है। मतलब आप जो है घर बैठे बैठे इनको जो कर सकते हो। आप एडमिशन लीजिए, किताबें आ जाएंगी आपको, सिलेबस आ जाएंगे आपको, जो है आप अपने घर बैठे बैठे इन कोर्सों को करिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें सर्टिफिकेट लेवल का डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के जो है तीनों लेवल के जो है इसमें जो है क्या नाम कहते हैं कोर्सेज है अवेलेबल है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात जो है वो ये है, जो जिस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो इंस्टीट्यूट जो है, जो आपको मालूम होगा कि कोई भी जो डिग्री या डिप्लोमा हम लेते हैं वो जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है ना अप्रूव्ड होना चाहिए। जो टेक्निकल एजुकेशन है इंडिया में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन जो है, एजुकेशन की जो संस्थान है, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उनको जो अप्रूव करता है वो उसको जो अप्रूव करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम जो है हम जो इंडिया में है वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जब इसने किसी को अप्रूव कर दिया तो तभी उसकी मान्यता, अदरवाइज जो है उसकी मान्यता नहीं। तो जो जिन कोर्सों के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ ये जो है AICTE से भी अप्रूव्ड है और कई तरह के इंटरनेशनल जो है इनके टाइप्स है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इंडिया में इनकी ये है 4-5 जगह है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ है। एक तो बॉम्बे में है, इनकी जो ब्रांचें है वो कहाँ कहाँ है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, पुणे में और वडोदरा में है, यहाँ पे है। और एजुकेशन होगी डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। और इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान से सुन लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसकी जो वेबसाइट है उसका वो है www.iimm.org। दोबारा बताऊँ एक बार, www.iimm.org, ये उसकी वेबसाइट का नाम है। तो इस वेबसाइट पे आप अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो वो जो पहले जो कोर्सेज है इसमें बेसिकली 2-3 तरह के कोर्सेज है। एक तो है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि 12वीं के बाद करने हैं। 12वीं के बाद करने के बाद जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज है, कोई 6 महीने का कोर्स है, कोई 3 महीने का कोर्स है और कोई जो है 2 सेमेस्टर के कोर्स है, यानी 1 साल के। तो इसमें बेसिकली मैं ज़्यादा क्या बताऊँगा आपको कि जो 6 महीने वाला कोर्स है सर्टिफिकेट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये IIM का ही है। IIM ने ही इसको डेवलप किया हुआ इस कोर्स को। और ये जो कोर्स है इसकी जो ये ये डिप्लोमा किया हो आपने इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएट आप किसी BA BCom जो भी आपने की है उसके बाद कर सकते हो आप। डिप्लोमा अगर किया होगा तो आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएट है तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी एडमिशन हो जाएगी। 6 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स है। दूसरा जो 3 महीने का ही कोर्स है वो है आपका सर्टिफिकेट इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये 3 महीने का कोर्स है। एक और 3 महीने का कोर्स है सर्टिफिकेट इन लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये 3 महीने का कोर्स है। अब इसके अलावा जो कोर्सेज है वो है आपका डिप्लोमा कोर्सेज जो कि 1-1 साल के हैं। वो है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्टोर मैनेजमेंट। जब आप स्टोर मैनेजमेंट में डिप्लोमा करोगे तो जाहिर है कि आपको जो है ना प्राइवेट सेक्टर में जो है स्टोर में जो है ना अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। मतलब जब किसी भी कंपनी में स्टोर के लिए इंटरव्यू निकलेंगे तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, मेरी ये गारंटी है। क्योंकि स्टोर के लिए जो नौकरी करने के लिए आएगा आदमी, वो क्या होगा कि
वो फ्रेशर ही होगा, उसको स्टोर का कुछ अता पता ही नहीं होगा। जो है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद जो है वो जाएगा बीटेक वाला, वहाँ जाएगा नहीं शर्म के मारे। मतलब बीटेक के साथ एक और समस्या है कि भी बीटेक करके आदमी स्टोर की नौकरी भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक कोर्स है, स्टोर में नौकरी मिलने की बड़े अच्छे चांसेस। एक हो गया फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी +2 के बाद होएगा। प्लस जो ये जो डिप्लोमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये +2 के बाद, अगर +2 के बाद जाना है तो 2 साल का कहीं ना कहीं का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, या फिर डिग्री करके इसमें जा सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करके। ये कोर्स है। इसके अलावा कुछ इसमें इंटरनेशनल कोर्सेज भी है। इंटरनेशनल कोर्सेज का मतलब है कि भाई ऐसे कोर्सेज जिसके जो कोर्सेज IIMM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जो है किसी इंटरनेशनल बड़ी संस्था के साथ कोलैबोरेशन से चला रही है, टाई अप है उनका आपस में, वो कोर्सेज जो है वो है आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। ये जो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है इनका, ये 2 साल का कोर्स है, और ये ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। 2 साल के डिप्लोमा कर जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो भी इसमें, उनकी भी एडमिशन हो जाएगी। और जिसके 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, क्योंकि कुछ डिप्लोमे ऐसे हैं जैसे जो 2 साल में हो जाते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने के बाद भी आप इसको कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है, ये जो किसके साथ टाई अप के साथ चला रहे हैं, ये IFPSM के साथ, यानी IFPSM एक्सेलरेटेड कोर्स है। अब ये जो IFPSM क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ परचेजिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट, ये USA में है। USA में है इनका हेड ऑफिस वैसे, लेकिन ये जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ परचेजिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट, इनके जो बड़े बड़े जो वो है, बड़े जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं जो, वहाँ हर जगह इनकी ऑफिस है। जो UK वाला ऑफिस है, UK वाले ऑफिस के साथ जो है यूनाइटेड किंगडम में जो इनका जो इस फेडरेशन का ऑफिस है, उसने जो है इस इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर रखा है। तो ये इसको चला रही है। तो एक और जो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो है वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। IIMM ने जो है वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन में चला हुआ है। मैं एक बात आपको पहले ये बताना भूल गया, सबसे पहले जो मुझे बताना चाहिए था, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूट चलते हैं, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी आपको, लेकिन मैं अभी ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूँ। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो है कई इंस्टीट्यूट इंडिया में चल रहे हैं, जो कि जो लोग जो है क्या नाम किसी कारण पढ़ाई छोड़ करके जो है काम करना पड़ सकता है, कई तरह की फैमिली समस्याओं के कारण जो है लोग जो है अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, और उनको जो है रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग भी जो है ना शिक्षा ग्रहण करें। तो ऐसे कई और स्ट्रीम में, कई और फील्ड में जो है कई तरह के इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार ने खोले हुए। तो ये भी भारत सरकार का वैसा एक इंस्टीट्यूट है। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ जो कोलैबोरेशन है इसका, तो वो है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ये जो है ये सिर्फ 6 महीने का प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। मतलब जैसे परचेज डिपार्टमेंट में नौकरी लगी, भाई 6 महीने का प्रोग्राम है। आपने पहले इसके जो मैं बता देता हूँ कि इसको ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम या डिप्लोमा होल्डर, भाई डिप्लोमा एक और बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और मैं 97 का पास आउट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर से। लेकिन आज की डेट में डिप्लोमा की वैल्यू मुझे लगता नहीं है कि कुछ रह गई है। वो इसलिए कि बीटेक वाले ही वेले बैठे हुए तो जितने में जो है ना कोई कंपनी जो है ना डिप्लोमा वाले को रखना चाहेगी कि चले यार 10,000 में किसी डिप्लोमा वाले को रख लेंगे। आज हालत ये हुई है कि 8,000 में बीटेक मिल रहे हैं, तो डिप्लोमा को क्यों रखें? ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वालों को नौकरियां नहीं मिल रही, डिप्लोमा में भी
अब बेसिकली अब ये हो रहा है कि डिप्लोमा में जाते हैं अब लोग ज़्यादातर सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ही, यानी कि क्रीम बच्चे ही जाते हैं डिप्लोमा करने। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करेगा वो अच्छा ही बच्चा होगा, उनको नौकरियाँ मिल जाती है। और जो कूड़ा कचरा है वो सारा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जो है मैं सबको ये कूड़ा कचरा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता इसमें, जो है कोई दिल से ना है इस बात को, क्योंकि मैं उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जो तीसरे चौथे दर्जे के इंस्टीट्यूट है, जो है वो बच्चों को जो है एडमिशन है तो उनसे ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, फीसें ले लेते हैं, लेकिन उतना जो है ना उनका जो शैक्षणिक स्तर जो है, उनका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो उतना नहीं होता कि जो है उतने और जब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियाँ भी चूज ही है, वो भी अच्छे अच्छे बच्चों को ही लेंगी। तो ये 6 महीने का जो कोर्स है ये है आपका प्रोफेशनल डिप्लोमा इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट, सिर्फ 6 महीने ग्रेजुएशन के बाद करो, या जो है 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है इंजीनियरिंग में या किसी में, उसके बाद करो। तो एक जो अब ये जो ये थे या तो सर्टिफिकेट कोर्स थे, या जो है इंटरनेशनल टाई अप्स के साथ, जो है इंटरनेशनल एक्सलेटेड किसी बड़ी संस्था के साथ चल रहे हैं कोर्स, तो वो ये थे। इसमें 2 कोर्स और रह गए हैं, जो कि एक 6 महीने का कोर्स है और एक इंटरनेशनली एक्सलेटेड कोर्सेज जो है वो एक जो ISM USA में है, एक संस्था ISM USA, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट USA, इसके साथ कोलैबोरेशन में एक सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। ये वो है सर्टिफाइड परचेज एंड सप्लाई मैनेजर, इसका कोर्स है। ये भी जो है ना ये 4 साल की डिग्री की हो या 3 साल की, ये थोड़ा जो है काफ़ी एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं इसको भी। 4 साल की पहले तो डिग्री की हो आदमी, उसके बाद उसको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद उसकी एडमिशन होगी BTech वगैरह करने के बाद। दूसरा जो है अगर किसी ने 3 साल की डिग्री की है तो जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इस तरह से जो है ये कोर्स थोड़ा वैसा है इसमें। इसके अलावा एक ITC जिनेवा है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जिनेवा, उनके साथ कोलैबोरेशन में ये एक जो है प्रोग्राम चल रहा है, इंटरनेशनल परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये 18 महीने का है, यानी कि 3 सेमेस्टर का है, 1.5 साल का कोर्स है ये भी आपका जो है 3 साल की डिग्री जब आदमी कर लेगा, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस जब है तभी इसको कर सकता है। अब जो मेन जो तो 2 कोर्स रह गए, मैंने एक्चुअली सर्टिफिकेट से इसको शुरू किया है, क्योंकि वही छोटे कोर्स कौन है, उसके बाद बड़े। अब जो बड़े कोर्सेज है इसमें, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो जो कि ये जो 2 कोर्सेज है ये किसी इंटरनेशनल टाई अप के साथ नहीं है। ये कोर्सेज है आपके AICTE से अप्रूव्ड, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे जो अप्रूव्ड है। वो पहला कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें भी जो है ग्रेजुएट, ये बच्चा ग्रेजुएशन के तुरंत बाद इसको करो, कोई किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक, ये भी AICTE से अप्रूव्ड है। ये इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए इसमें स्ट्रिक्टली, भाई ये कोई डिप्लोमा वालों के लिए ये है ही नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है कि जो है डिप्लोमा करने के बाद जो है इतने साल का एक्सपीरियंस। ये जो 2 कोर्स है जो AICTE से अप्रूव्ड है, ये स्ट्रिक्टली जो है ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और 2 साल के कोर्स है। तो इन कोर्सों की जो मोटा मोटी जो फीस है, ये जो दो कोर्स में अभी AICTE से अप्रूव्ड बता रहा हूँ, इनकी जो पूरी कोर्स की जो फीस है विद रजिस्ट्रेशन और ऑल दीज प्रोस्पेक्टस समेत कोई 82,000 के करीब है। और इसकी जो एडमिशन कब होती है, ये होती है अगस्त में इसके टेस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्सेज है, इनके जो स्कोप है एज ए प्रोफेशनल,
मैं आपको ये राय दे सकता हूँ कि ये बड़े अच्छे कोर्स लगे मुझे। वो इसलिए लगे बड़े अच्छे कोर्स भी, और इसकी जो डिमांड रहेगी वो हाईली डिमांड रहेगी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा इन कोर्स को करेगा उसको जो है प्राइवेट सेक्टर में वो अच्छा सेटल हो जाएगा। और एक बात जो यहाँ पे करने वाली रह गई है कि भाई जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई सरकारी नौकरी को ही जो है रोजगार समझते हैं, इस सोच से हमें ऊपर उठना होगा। जब आदमी सैलरी अच्छी अर्न करना शुरू कर देता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके अर्न करे या खुद का बिजनेस करके अर्न करे या जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करे, तो जब आदमी अर्न करना शुरू कर देता है तो वो जो है उसी को रोजगार कहना चाहिए, जहाँ वो रोजगार ही हो, रोजगार ही मिल गया है उसे। तो मुझे लगता है कि ये जो है रोजगार के अच्छे चांसेस है इन कोर्सेज में, और आप इसको जो है ज़रूर ट्राई करें। और चूँकि आज मैंने जो है ये ट्यूटोरियल वीडियो जो है पहला ही वीडियो मैंने ये बनाया है, और अभी ज़्यादा जो है वीडियो एडिटिंग और वो अभी मैं अभी सीखूँगा, और इस पे मैं एक बार दोबारा से जो है ना एक अच्छा सा वीडियो एक बार बनाऊँगा बढ़िया से, जिसमें कि फीस स्लाइड वाइज आपको दिखाऊँ। आज मैं सिर्फ इतना ही बना पाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आया तो जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का जो घंटी का बटन है इसको दबाएं, ताकि जो भी मैं जितने भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो ही बनाऊंगा, मैं जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ वो जो है आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि अभी जो भी वीडियो आएंगे मेरे वो जो है ट्यूटोरियल वीडियो आएंगे, शिक्षा से संबंधित रहेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।